की नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी अब हमारे साथ लाइव। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला क्वेश्चन आज आपसे पूछूंगा आईटी को लेकर, क्योंकि आपने इतने सालों से इस इंडस्ट्री को ट्रैक किया होगा। पिछले 3-4 दिन में 2 ट्रेंड्स निकल कर आए। एक तो ये कि मिड कैप आईटी में पेन बिल्कुल नहीं है जो लार्ज कैप आईटी में थी, और दूसरी इवन लार्ज कैप आईटी में भी मार्केट अब खराब नंबर्स के बावजूद ज्यादा पनिश नहीं कर रहा है स्टॉक्स को। आपका व्यू क्या होगा इन दोनों से, लार्ज कैप आईटी पर और मिड कैप आईटी पर? आपने सही फरमाया कि ये मिड कैप और लार्ज कैप में ये फासला रहा है। इनफैक्ट कई मिड कैप कंपनियां के वैल्यूएशंस आर मोर देन इवन लार्ज कैप। तो वो हिसाब से देखें तो ये मुझे लगता है कि ग्रोथ का इम्पैक्ट है। जब कंपनियां बड़ी हो जाती है, नेट नेट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो आता है वो जायज है कि कम रहेगा मिड कैप और छोटी आईटी कंपनियों के साथ के बराबर से। दूसरी बात ये हुई कि वैल्यूएशन प्रोटेक्शन मुझे लगता है अभी टू सम एक्सटेंट आईटी कंपनीज में आ चुका है। ये वैल्यूएशंस पे मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा गिरावट आ सकती है, लेकिन ये भी नहीं है कि ज्यादा बढ़ावट आ सकती है, क्योंकि जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इटसेल्फ काफी वीक है। और जो कंपनी के सीईओस के गाइडेंस है रिजल्ट्स के बाद, उसमें भी ये नहीं लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्र फिलहाल मुझे लगता है कि सबड्यूड रहेगा, और शायद मिड कैप में बढ़ावत आए थोड़ी बहुत, पर ओवरऑल जो सेक्टर है वो क्षेत्र में मुझे लगता नहीं है कोई बड़ा गेन आएगा। ओके, तो इसे आप कह सकते हैं कि स्थिर शब्द का इस्तेमाल किया गौतम जी ने, और स्थिर रहेगा ये स्पेस, लेकिन उसी स्थिर में से भी अगर बढ़त किसी में आएगी तो वो मिड कैप आईटी शायद डोमिनेट करेगी। विद इन दैट आई थिंक स्टेबल ट्रैजेक्टरी। गौतम साहब, एक और चीज़ है, हमें जो स्क्रीन पे कुछ डाइवर्जेंसेस विजिबल हैं, थोड़ा सा पहले उस पर ही बात करते हैं। मतलब 2021 अंत के बाद पहली बार मैं फार्मा में जेन्युइन बाइंग देख रहा हूँ। इतने अच्छे मूव सस्टेन कर रहे हैं। आपको ये प्रभावित कर रहा है क्या? फार्मा में आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? अगर मैं कुछ एपीआई प्लेयर्स को छोड़ दूं, सिर्फ जहां पे नंबर्स कल भी आए काफी खराब हो गए, बट क्या फार्मा आपको इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? एक्चुअली नहीं कर रहा है। अभी भी हमको लगता है कि फार्मा में जो एक्सपोर्टर कंपनियां हैं, बड़ी जो एक्सपोर्टर कंपनियां हैं, सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज, मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा बाउंस आया है वो अच्छा है, लेकिन ये अभी भी यूएस में जो सबसे बड़ा विश्व का मार्केट है फार्मा के लिए, वहां पे भी अभी भी चैलेंज है। और ऐसी कंपनियों से हम लोग फिलहाल दूर रहे हैं और रहने वाले। जो डोमेस्टिक प्लेस है, मुझे लगता है वहां पे शायद लोगों को फोकस करना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है कि इवन दो देयर इज सम डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्राइसिंग, बट इंडिया का जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, और ये आप एफएमसीजी कैटेगरी से देख सकते हो, उसकी नजरिया से देख सकते हो कि कई कंपनियां हैं जहां पे इनके ब्रांड्स इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स काफी बड़े हैं उनके एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज। तो ये कंपनियों पे मुझे लगता है फोकस करना चाहिए। एक्सपोर्टर में आज की तारीख में हमें अभी भी कॉन्फिडेंस है, नहीं आया अब तक। ओके, मैं आपका तात्पर्य बिल्कुल समझ गया सर, क्योंकि आप इंडिया में और यहीं पे अगर आप देखें हो रही ग्रोथ और वॉल्यूम्स पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं उसी पे आता हूँ। आप ये देखिए कि पिछले कुछ सेशंस में कैपिटल गुड्स ने क्या गजब का मूव दिया सर। ऑल आई मीन स्क्रिप्ट्स एंड लार्ज कैप मिड कैप आईटी सॉरी कैपिटल गुड्स अच्छा कर रही हैं। ये तो अच्छा कर ही रही हैं, तो इस पर प्रश्न पूछना बनता नहीं है। और कुछ स्पेसेस आई मीन जहां पे अच्छा मूव आ रहा है, उसमें आप देखिए रियल एस्टेट एंसिलरी क्या गजब का मूव दिया है पॉलीकैब ने। आप केमिकल बास्केट को देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज काफी अच्छा खासा मूव दे रहा है, एसआरएफ इस दौर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। इनमें से कुछ आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में है इस वक्त? देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स में गिरावट आई ही नहीं है, और पिछले करीबन 7 से 8 सालों तक सालों से जो मूव आया है, मतलब ये these stocks are up anywhere from I think 500 to 700%। तो जो गजब का मूव आया है, मुझे लगता है कि अभी भी ये सेक्टर मजबूत है, और चाइना +1 का फायदा ये क्षेत्र में भी
आ रहा है। और मुझे लगता है कि यूरोप से भी, जहाँ पे एनवायरमेंटल चैलेंजेस यूरोप में हैं वेरी स्ट्रिक्ट, तो ये इसका भी फायदा इंडियन केमिकल कंपनीज ले रही है। मुझे लगता है ये क्षेत्र बरकरार रहेगा फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ओके। अच्छा सर, ये जो इस बार हमें रेट पॉज मिला सर, गौतम सर, आप उसको मान रहे हैं कि ये, हाँ, ये तो आरबीआई की अगर आप देखें जो भाषा शैली थी और जो उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इट्स नॉट अ पिवट, इट्स अ पॉज। इसका बड़ा एडवांटेज हमने, मैं फिर कहूंगा, एचएफसीज को लेते हुए देखा, रियल एस्टेट एंसिलरी को लेते हुए देखा। रियल एस्टेट कंपनियों में काफी अच्छी खासी अगर आप देखें डिमांड है, मतलब स्विंग दिखाई गया। रियल एस्टेट प्राइसेस काफी स्ट्रांग है। तो इन तीनों बास्केट में से किसको आप ज्यादा प्रेफर करेंगे सर? मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म रियल एस्टेट सेक्टर में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि मेरा मेरा ये मानना है कि हाउसिंग ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कमी है, कमी रहेगी। और जितना भी डेवलपमेंट होगा, मैं सिर्फ अफोर्डेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेमी प्रीमियम की भी बात कर रहा हूँ, मैस प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे आप देखिए, आज के बम्बई की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, 10 साल पहले आप मान नहीं सकते थे कि बोरीवली और कांदीवली में 50 या 60 स्टोरीज के बिल्डिंग आएंगे, लेकिन आ रहे हैं, डिमांड है और इसलिए बन रहे हैं। तो ये क्षेत्र मुझे लगता है इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इसमें कहाँ इन्वेस्ट करें? और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो कंपनियां अपने रीजन में फोकस्ड है, वेदर इट इज बॉम्बे, वेदर इट इज बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर, मुझे लगता है ये कंपनीज को वहाँ के लोकल माहौल, वहाँ के लोकल इश्यूज वो लोग सपोर्ट कर सकती है, संभाल सकती है। जो कंपनियां अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाती है, दे हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। सो माय एडवाइस इज कि जो कंपनियां, फॉर एग्जांपल ओबरॉय ले लो, मैं ओबरॉय, हम लोग वी डोंट ओन द स्टॉक, मैं एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ कि ओबरॉय ले लो, दे आर फोकस्ड ओनली ऑन बॉम्बे, ठीक है। अभी सोबा को ले लो, सोबा ऑफ कोर्स थोड़ा साउथ में और उन्होंने प्रवेश किया है, लेकिन मोस्टली बैंगलोर में है। तो दीज आर कंपनीज जो अपने अपने कंफर्ट जोन में रहती है, और वहां पे इटसेल्फ द पोटेंशियल इज ह्यूज। अब बंबई में देखिए कि क्लस्टर डेवलपमेंट जो अभी पूरा शुरू भी नहीं हुआ है, जो ओल्ड ओल्ड पार्ट ऑफ बॉम्बे है, कालबा देवी एरिया में, एग्जांपल सिर्फ अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे जो क्लस्टर डेवलपमेंट है, वहां पे इटसेल्फ पोटेंशियल आने वाले 20 से 25 सालों तक मजबूत है। तो व्हाई गो आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन? दैट्स माय पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें, और आप शायद गौतम सर का इशारा समझ भी होंगे, जैसे उन्होंने ओबरॉय रियल्टी उदाहरण के तौर पे पेश किया, वो इसमें निवेशित नहीं है। या फिर जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो डीएलएफ का आप उसमें उल्लेख कर सकते हैं। ये इंस्टेंस के तौर पे है, जो अपने लोकल मार्केट्स को समझते हैं, वहीं पे कैपिटलाइज करते हैं, इंस्टेड ऑफ पूरे भारत में भ्रमण करने से ज़्यादा। अच्छा सर, अब आते हैं कोर क्वेश्चन पे, मतलब इस पूरे अप स्विंग का, अगर हम आज 18,000 की दहलीज के बेहद नज़दीक खड़े हैं, तो सबसे कमांडिंग पोजीशन में था बैंक निफ्टी। मैं उस पे आता हूँ। पिछली बार इतने अच्छे नंबर्स आए थे, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, एसबीआई के बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन इमीडिएटली आई थिंक उसके बाद जो अदानी सागा था उसके चलते वो एडवांटेज नहीं मिल पाया। अब इस अर्निंग सीजन को देखा आपने, और अभी तक पीएसयू बैंक्स ने अपने नंबर्स पेश नहीं किए हैं, पर आपकी जो प्रिफर्ड बाय लिस्ट में है इस वक्त बैंकों में, वो क्या क्या है? अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक ना बता सकें तो सिर्फ स्पेस बता दीजिए। हाँ, हम लोग को हमारा फोकस रहा है प्राइमरीली ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और हमारा इंटरेस्ट, मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस हुआ है ये अर्निंग सीजन में, मुझे लगता है कि इसी में हमारा फोकस रहेगा। आपकी बात सही है कि पीएसयू बैंक्स के बड़े नंबर अब तक आए हैं, बड़ी बैंकों के, बड़ी पीएसयू बैंक्स के नंबर अब तक आए नहीं है। और मुझे लगता है मार्केट विल वॉच की एसबीआई क्या नंबर देती है इस क्वार्टर में और पूरे साल के लिए। बट हमारा फोकस फ्रॉम अ बैंकिंग स्टैंड पॉइंट विल रिमेन ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बैंक्स पे आप ज़्यादा अगर आप देखें फोकस करेंगे। और सर, एक या दो चीज़ जिस पे मैं आपसे प्रश्न पूछ पाया हूँ,
बट इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद या फिर इस रेट पॉज को देखने के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस कर रही है, जिसको आप लेना चाहेंगे इस अर्निंग सीजन के बाद, एक दो चीज़ जो मैं पूछना पाया हूँ आपकी प्रेफर लिस्ट में, बाइंग लिस्ट में, गौतम सर? मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करनी है, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि जो हमें समझनी चाहिए कि इन सम सेंस इंडिया में जो आप अर्निंग्स देख रहे हो, जो जहां पे प्रोग्रेस देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड अर्निंग्स क्वालिटी, उसमें और रूरल इंडिया में काफी फर्क है। और आप फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दे रहा हूं, आज मैं सुबह इंडियन होटल्स मतलब ताज ग्रुप के रिजल्ट्स के कॉन्फ्रेंस कॉल पे था। उन्होंने बताया कि देयर ईबिटा, ये ईबिटा मार्जिन पिछले 10 सालों में इट्स बीन द हाईएस्ट 32%। उनके जो FY23 फुल ईयर FY23 का जो प्रॉफिट था वो रिकॉर्ड प्रॉफिट था, और इट इज द कंबाइंड मोर देन द कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ द थ्री बेस्ट फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड वो लोग देख रहे हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम अर्बन इंडिया। फॉरेन डिमांड अभी भी उन्होंने बताया कि पिकअप नहीं हुआ है, प्री कोविड के बाद इतना भी पिकअप नहीं हुआ, लेकिन वो लोग भी आश्चर्य में है कि डोमेस्टिक डिमांड इतना स्ट्रांग है। तो आप दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप नेस्ले के नंबर देखिए, 27% रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ, और हिंदुस्तान लीवर देखिए। हिंदुस्तान लीवर इन अ सेंस आई वुड से कि इट इज मोर ऑफ अ ऑल इंडिया प्ले, नॉट जस्ट अर्बन इंडिया। नेस्ले ज्यादातर अर्बन इंडिया पे फोकस्ड है। तो दोनों के नंबरों में इतना बड़ा फासला है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आई थिंक हमारा फोकस रहा है अप अंटिल नाउ मोस्टली ऑन अर्बन इंडिया, और हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं हमारे जो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो फोकस्ड है अर्बन इंडिया पे। वरुण बेवरेजेस है, लैंडमार्क कार्स है, सैफायर फूड्स मतलब वन ऑफ द टू मास्टर फ्रेंचाइजीज इंडिया में, पिज्जा हट और KFC के लिए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल हैज बीन मोर फोकस्ड टुवर्ड्स अर्बन इंडिया। रूरल इंडिया में अभी भी हमें चैलेंजेस लग रहे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली इस साल बारिश कैसा रहेगा। सवाल ये भी है कि ये सरकार, मोदी सरकार ने इरिगेशन के मामले में काफी प्रगति की है, लेकिन आप एवरी ईयर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर रूरल पिकअप। तो उसमें, और ये तो हो गया मॉनसून, दूसरा हो गया कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज देयर, जो समर जल्दी आ गया इस टाइम, और उससे भी क्या इम्पैक्ट होता है क्रॉप्स पे, वो मुझे मालूम नहीं है, मैं उसमें एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये सब these are all factors which are now becoming very important for rural income. गौतम सर, आपका मैसेज बहुत क्लियर था और बहुत स्पष्ट था। अर्बन, इस पे करिए फोकस। वो कंपनियां जो इस स्पेस पे फोकस कर रही हैं, इससे संबंधित हैं, उस पर फोकस कीजिए, पैसा बनेगा। और इंडियन होटल्स, इसका वाकई अगर आप देखें, एक बहुत शानदार और जीता जाता उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे चर्चा की, अपना व्यू रखा आपने। बहुत